उस लिहाज से अगर बात की जाए तो दिल्ली के बीजेपी के संकल्प पत्र का पार्ट 2 आज जारी हुआ है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण खबर थी। इस पर अपने नजर डाली थी। इसके अलावा दिल्ली में हुआ आरोप प्रत्यारोप के नए सिलसिले की शुरुआत, क्योंकि रामायण के ज्ञान पर सियासी महाभारत देखने को मिली है। नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चला है, जिसमें अभी तक की खबर के अनुसार 27 नक्सली मारे गए हैं। इस तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई थी। और बात करते हैं महाकुंभ से जुड़ी खबरों की। प्रयागराज महाकुंभ में बुधवार को योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में योगी कैबिनेट के सभी 54 मंत्रियों को बुलाया गया है। बैठक में जहां प्रदेश को कई सौगात देने वाली योजनाओं और प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी, तो वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम की पावन धारा में डुबकी भी लगाएंगे। पेश है हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार मिश्र की ये रिपोर्ट। महाकुंभ नगर में त्रिवेणी तट पर स्थित ये त्रिवेणी संकुल पूरी तरह तैयार है महाकुंभ 2025 के आयोजन में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ने के लिए। बुधवार को इसी त्रिवेणी संकुल में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट की बैठक होगी। ये बैठक इसी पांडाल में होगी। संगम तट पर दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम महाकुंभ हुआ है, तो यमुना तट पर स्थित त्रिवेणी संकुल पूरी तरह तैयार है राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के लिए, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि महाकुंभ नगर की पावन भूमि पर योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में कई ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जिनसे विरासत के संरक्षण और विकास को गति मिल सके। मंत्रिमंडल की बैठक अरैल में करने का फैसला इसलिए किया गया है जिससे संगम में स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। सभी मंत्रीगण कैबिनेट की बैठक करेंगे। स्वाभाविक रूप से ये हम सब के लिए प्रयाग का महाकुंभ बहुत ही गर्व का विषय है। कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी भी आकर के अपना आशीर्वाद, अपनी सहभागिता यहाँ कर गए हैं। और कल की मंत्रिमंडल के बैठक के बाद यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के कर्मियों को, यहाँ के अधिकारी, हमारे सफाई कर्मी जो विशेष रूप से जो बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं, जिन्होंने इतना स्वच्छ सुंदर प्रयागराज और तीर्थ क्षेत्र बना करके दिखाया। इसके लिए त्रिवेणी संकुल में एक अस्थायी सर्किट हाउस भी बनाया गया है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मंत्रिमंडल बैठक में राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है, जिससे इस समूचे क्षेत्र के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक पक्ष का विकास और साल 2025 के पूर्ण महाकुंभ के आयोजन में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ा जा सके। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद समूचा मंत्रिमंडल योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में इसी वीआईपी घाट से संगम नोज पर बने वीआईपी जेटी पर पहुंचेगा। पुण्य स्नान के बाद पूजा अर्चना करेगा। साल 2019 के भी कुंभ में समूचा मंत्रिमंडल संत महात्माओं के साथ संगम नोज पहुंचा था, स्नान करके पुण्य का भागीदार बना था और जनता को विकास का उपहार दिया गया था। प्रयागराज और वाराणसी को मिलाकर नई विकास इकाई या धार्मिक नगरी बनाने के निर्माण का प्रस्ताव रखा जा सकता है। इसमें प्रयागराज और वाराणसी के अलावा चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही को भी शामिल किया जा सकता है। पूरे क्षेत्र के धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से विकास का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ क्षेत्रीय विकास और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की बात कही जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के विस्तार के प्रस्ताव के तहत चित्रकूट से 12 तक नए लिंक एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव यूपी कैबिनेट मंजूरी दे सकता है, जिससे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का विस्तार प्रयागराज तक हो जाएगा। बैठक में प्रयागराज और इससे सटे धार्मिक ऐतिहासिक महत्व के जिलों जैसे वाराणसी, जौनपुर, चित्रकूट, भदोही आदि को विकास परियोजनाओं की सौगात मिल सकती है। कुंभ के बाद अब ये महाकुंभ है, तो जनता को अपेक्षा है कि और बड़ी सौगात और बड़ा उपहार राज्य सरकार उन्हें देगी, जो कि इस केवल पूर्वांचल ही नहीं समूचे प्रदेश के विकास की गति को बढ़ावा देगी, विकास के साथ साथ विरासत को भी संरक्षण देगी। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर।